एक बार फिर मंच पर साथ दिखाई देंगी अपर्णा यादव और डिम्पल यादव। यूपी की राजनीति में क्या फिर से दिखाई देगा देवरानी और जेठानी का साथ? समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दो बहुएं यूपी की राजनीति में लगभग एक दशक से ज्यादा समय से सक्रिय हैं। एक ओर जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, जो कि मैनपुरी से फिलहाल सांसद हैं, वहीं आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 के चुनाव में अपर्णा यादव को लखनऊ की कैंट सीट से विधानसभा का टिकट दिया था। अपर्णा तब बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी से नाराज होकर वह भाजपा में शामिल हो गई, जिसको लेकर उस समय काफी सियासी हलचल देखने को मिली थी। अपर्णा यादव ने जब समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बड़े पद की या किसी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छाएं थी, जिसको लेकर उन्होंने लगभग 2 साल पार्टी के साथ बिना किसी पद के काम किया। बीजेपी ने अब उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे वह खुश नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त होने से पहले बीते 3 सालों के दौरान तमाम तरह की अटकलें अपर्णा यादव को लेकर चलती रहीं। पहले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लगाए गए, इसके बाद निकाय चुनाव में मेयर उम्मीदवार बनाने के कयास लगाए गए और फिर लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई गई थी। लेकिन हर मौके पर अपर्णा यादव को निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि उन्होंने इस दौरान पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया है। हर मोर्चे पर पार्टी के साथ डटी रहीं, तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के कयास लगाए जाने लगे थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वे अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ बोलने से बचती हुई नजर आई हैं। बता दें कि अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई हैं, तब से उन्होंने कभी सपा मुखिया और यादव परिवार के खिलाफ कभी तीखा हमला नहीं बोला। सपा की ओर से भी उनके खिलाफ कभी तीखी बयानबाजी देखने को नहीं मिली। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर अपर्णा उनके साथ आएंगी तो वो सपा के खिलाफ बोलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसी वजह से उन्हें पार्टी में कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। उधर बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि अपर्णा को उनके कद के अनुसार जिम्मेदारी मिली है। आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया है, बड़ी नाराजगी की बात चर्चे थे कि आप नाराज हैं, आपको शपथ नहीं लेना था, उसमें मुलाकात की आपने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उसके बाद आपने शपथ ग्रहण किया। क्या सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब बातें अब मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई औचित्य है ये सब बात करने का। परंतु मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए, और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि शक्ति दे मुझे कि मैं निस्वार्थ और जिस प्रकार से सेवा भाव से मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सभी बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना जो है काम कर सकूँ। अच्छा।